नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने फसल की। जो हमारी पेड़ी होती है, पेड़ी के अंदर कल्लों की संख्या किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है पेड़ी गन्ने के अंदर टिल्डिंग कैसे बढ़ाएं। तो टिल्डिंग बढ़ाने के लिए लगभग किसान भाइयों 3 से 4 बिंदु ऐसे होते हैं कि यदि इन 4 बिंदुओं पर आप निगरानी रखें, इन 4 बिंदुओं आप अपना फोकस बनाकर रखें, तो आपका आने वाले समय में जो पेड़ी गन्ने का उत्पादन है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और बहुत अच्छा उत्पादन आप अपने पेड़ी गन्ने से ले पाते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको शुरू से ही तैयारी करके चलना पड़ता है। यदि आप शुरू से तैयारी करके चलते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। पूरी वीडियो यदि आप देखते हैं तो आप एक अच्छी और एक सही जानकारी ले पाएंगे। और यदि इन तरीकों को, इन बिंदुओं पर आप अपना फोकस रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो आने वाले समय में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले पाएंगे। किसान भाइयों, पहला बिंदु है हमारे पौधे गन्ने की कटाई। कि पौधे गन्ने की जो कटाई आप करते हैं तो पौधे गन्ने की कटाई किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पौधे गन्ने की कटाई है इस पर भी बहुत सारा हमारा टिल्डरिंग, हमारे पौधे के जो कल्ले निकल कर आते हैं ये इस पर भी निर्भर करते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वे पौधे गन्ने को लगभग मिट्टी से 3 से 4 अंगल ऊपर से काट लेते हैं, जिससे जो टिल्डरिंग की समस्या होती है यह काफ़ी कम हो जाती है और हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं निकल पाता है, कल्ले उतनी ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं। इसलिए आप विशेषकर ध्यान दें कि जब भी पौधे गन्ने को आप काटें तो उसे मिट्टी से भिड़ाकर ही काटें, या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर कट जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी से भिड़कर ही ये गन्ना आपका कटना चाहिए। यदि नीचे से बिल्कुल भिड़कर कटता है तो टिल्डरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, दूसरा बिंदु होता है हमारे खेत की साफ सफाई और खरपतवार। हमारे खेत के अंदर यदि खरपतवार हैं पौधे गन्ने के कटने के बाद, तो इन सभी खरपतवारों को आपको खत्म करना होता है। इसकी नलाई आपको अपने खेत की करवानी होती है। या तो आप मजदूर लेकर भी अपने खेत की नलाई करवा सकते हैं और अपने खेत के अंदर से सभी खरपतवारों को आप खत्म कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जुताई भी करवा सकते हैं, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक तरीके का आप उपयोग करें और अपने खेत के अंदर से सभी खरपतवार आपको खत्म करने चाहिए। क्योंकि यदि खरपतवार हमारे खेत के अंदर रहते हैं तो जो ताकत खरपतवार हमारे खेत से लेते हैं वो ताकत हमारे गन्ने को नहीं मिल पाती है और हमारे गन्ने का जो उत्पादन होता है वह आगे चलकर काफ़ी डाउन हो जाता है। किसान भाई, तीसरा बिंदु है हमारे खेत की सिंचाई। तो हमारे खेत की सिंचाई का हमें काफ़ी विशेष ध्यान देना है। किसान भाइयों, इस समय पर यदि आपके खेत के अंदर नमी नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने खेत की हल्की सी सिंचाई करनी है। एक सिंचाई करने के बाद आपको अपने खेत की जुताई भी करवानी होती है। तो जुताई करने से क्या होता है कि आपके खेत के अंदर जो आपकी मिट्टी है यह काफ़ी मुलायम हो जाती है और कल्ले बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद हमें मिलती है और हमारे खेत के अंदर कल्लों की संख्या जो है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाई, जब आप अपने खेत के अंदर सिंचाई करने के बाद जुताई करवाते हैं तो जुताई से पहले आपको अपने खेत के अंदर कुछ उर्वरकों की मात्रा देनी होती है, जो उर्वरक मैं आपको बताने वाला हूं। यदि इन उर्वरकों की आप सही मात्रा अपने खेत के अंदर देते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी और आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को अपने गन्ने का मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसमें आपको 3 से 4 उर्वरक अपने खेत के अंदर डालने हैं, जिनकी मात्रा मैं आपको बता देता हूं 1 एकड़ के लिए। आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखें और इनका उपयोग आप करें, आप एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो पाएंगे। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको सबसे पहले यूरिया की मात्रा लेनी है। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों, दूसरा आपको लेना है सल्फर। सल्फर की मात्रा भी आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम, WDG 90% में आपका सल्फर आता है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 7 से 8 किलोग्राम। और किसान भाइयों, इसके साथ में आपको लेना है रिजेंट मतलब फिप्रोनिल। आप इसे लिक्विड के रूप में भी ले सकते हैं और दानेदार के रूप में भी ले सकते हैं। यदि आप दानेदार के रूप में इसे लेते हैं तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 7 से 8 किलोग्राम, और यदि आप लिक्विड के रूप में लेते हैं तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 500 ग्राम। और किसान भाई, यदि आप लेना चाहें तो आप एनपीके की मात्रा भी इसके अंदर ले सकते हैं। एनपीके की मात्रा आपको किसान भाइयों इसके अंदर लेनी है 40 किलोग्राम। और इन सभी तत्वों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने गन्ने का जो आपका खेत है आपको इसे उड़ाई इसकी करवा देनी है और उसके बाद अपने खेत की आपको एक हल्की सी जुताई करवानी है।
जुताई करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर फिर से एक पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत को छोड़ देना है। उसके बाद किसान भाइयों आप 15 से 20 दिन के बाद अपने खेत के अंदर जब आप देखेंगे तो आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक एक पौधे के अंदर से आपको 7-7, 8-8 कल्ले नजर आएंगे निकलते हुए। और आपके जो खेत का उत्पादन है, मान लीजिए अगर पौधे करने में यदि ये 40 से 50 कुंटल प्रति बीघा का यदि इसका उत्पादन आया है तो आने वाले समय में यह उत्पादन लगभग 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएगा और आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इन जो मात्रा मैंने आपको बताई है इस मात्रा का आप विशेष ध्यान दें और जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके का आप ध्यान दें तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा गन्ने के बारे में कि आपको किस, अगर यदि कोई रोग लगता है उस रोग में हमें क्या लगाना है, गन्ने का उत्पादन और कैसे बढ़ाना है, गन्ने की मोटाई कैसे बढ़ानी है, गन्ने की लंबाई कैसे बढ़ानी है, इन सभी की वीडियो आपको आने वाले समय में धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। यदि किसान भाइयों आपकी कुछ और समस्या है तो आप अपनी समस्याओं को मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए